में हम वो 5 प्रश्न बताने वाले हैं जो किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में जरूरी पूछ लिए जाते हैं। तो आप इस वीडियो पर अगर जो उन 5 प्रश्नों के लिए हो आए हैं तो आप सही जगह पे आए हैं, और आप देखेंगे कि इन प्रश्नों को आप इतनी इजीली से सॉल्व कर लेंगे कि आपको पेन उठाने की जरूरत भी ना पड़े, हो सकता है। इन्हें 45,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। इनका कहने का मतलब है कुछ महीने बाद जो है बी 54,000 रुपए लगा करके इस व्यापार में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में जो लाभ है वो 2:1 के अनुपात में बांटा गया। बी ने कितने महीने बाद व्यापार में शुरू मतलब शामिल हुआ, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ही बड़ा जबरदस्त है। आपको लग रहा होगा कि ऐसे प्रश्नों को बिना पेन उठाए कर सकते हैं, तो चलते हैं देखते हैं। ये जो पूंजी का अनुपात है, जो भी पूंजी लगी है वो उसके क्या लगी है, जो भी पूंजी का अनुपात होगा, ठीक है, ए की पूंजी अनुपात बी की पूंजी, तो उसका जो रेशियो होगा वो लाभ के अनुपात में बटेगा। अब हमें नहीं लगता क्या यहाँ पे जो हमें पूंजी का अनुपात दिख रहा है ये 3 0 से काट देंगे, 9 5 45 और 9 6 का 54, मतलब लाभ जो है, और इसको टाइम T1 और इसको टाइम T2 से मल्टीप्लाई कर दें तो लाभ जो है बट कितने में रहा, 2:1 में। तो यहाँ पे जो लग रहा है वो इस हिसाब से लग रहा है। तो समय अगर जो निकालना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको पता चल जाएगा 6 का 2 गुना 12, 6 5 एकम 5। अब ये 5 महीने पूंजी लगाया, ये 12 महीने पूंजी लगाया, तो कितने महीने बाद इसने पूंजी लगाया, तो ये 12 में से अगर जो 5 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 7 महीने। तो जो बी की पूंजी लगी कितने महीने, 7 महीने। ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। इसके लिए पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी, बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता कि इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका मतलब 5 यहाँ पे आया होगा और 5 की जो वैल्यू है वो 12 में से घटा देंगे तो 7 महीने पूंजी लगेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बल्लेबाज है, वो 11 पारियों में एक बल्लेबाज का निश्चित औसत दिया गया है। उसके बाद में 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए। दोस्तों वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, आप लाइक जरूर कर दीजिए। तो क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि 12वीं पारी में 90 रन बनाए, अब उसका औसत जो हो गया है वो 3 रन कम हो गया। औसत कितना कम हुआ, 3 रन कम हुआ। अब वो 11 पारियों में रन बनाए, 12वीं पारी में तो पूरे 12 पारी में उसका औसत कितना रहना चाहिए था, 3 रन ज्यादा रहना चाहिए था। तो 3 का हिसाब से ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आया, मतलब 36 के हिसाब से अगर जो रन बनाता तो उसका औसत बराबर होता, लेकिन हुआ नहीं। 36 रन और बनाता तो उसका औसत बराबर रहता, लेकिन उसका 3 रन औसत कम हुआ है। तो किसकी वजह से कम हुआ है, ये इसी की वजह से कम हुआ है, 36 रन कम बनाए हैं। तो 90 में 36 जोड़ेंगे तो 126 जो है इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं एलसीएम एचसीएफ की वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने 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 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल जो है 7 शेष बचे। तो आपको नहीं लगता है कि इनका एलसीएम ले लें, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ का ये क्वेश्चन ही है, इनका एलसीएम ले लें तो एलसीएम में 7 जोड़ दें तो ये जो है आंसर दे देगा। तो आपको नहीं लगता कि इसमें क्या क्या मिलना चाहिए, एलसीएम में 16 भी मिलेगा, एलसीएम में 9 भी मिलेगा, एलसीएम में 7 भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ से 7 मिलेगा, यहाँ से 9 मिलेगा, यहाँ से 16 पूरा मिलेगा। ठीक है, और बाकी तो सब मल्टीप्लीकेशन में है ही। यहाँ अगर जो 4 ले लेंगे, यहाँ 3 ले लेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, ये पूरा कट गया। यहाँ 16 से 16 बार में कट जाएगा, 18, 9 का 2 गुना 18 और 2 यहाँ से मिल जाएगा, तो पूरा मिल ही रहा है। तो यही चीज जो है एलसीएम में सबसे छोटी संख्या लेते हैं जो कॉमन वैल्यू होती है, जो डिवाइड कर सके। तो सारी वैल्यू इनका मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड करेंगे, तो जाहिर सी बात है चाहो तो यूनिट डिजिट से निकाल लो। तो यूनिट डिजिट से निकालेंगे, 9 55 9 7 63, यहाँ पे 3 आया और 3 7 18, यहाँ पे 8 आया। ठीक है, तो 8 यहाँ पे आया है, तो 8 में 7 जोड़ देंगे तो 5 15 आ जाएगा, मतलब 5 लास्ट डिजिट में आएगा। तो यहाँ पे तो दोनों दिख रहे हैं, ऑप्शन कौन सा होगा इसमें से, अप्रोक्स वैल्यू निकाल लेते हैं, देखते हैं। तो अगर जो हम इसको 16 सत्ते 112 करेंगे तो 16 सत्ते 112 और उसका 9 से गुणा करेंगे तो 112 का 9 से गुणा करेंगे, 12 9 108, तो मतलब आंसर 1000 से ज्यादा ही आने वाला, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या 10% बढ़ती है
दूसरे वर्ष 10% घटती है, तो संख्या जो है वो कितनी हो जाती है, 99,000 हो जाती है। पहले 200 सालों में जनसंख्या कितनी थी, पहले साल 10% घटी, 10% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है दोस्तों 1/10 होती है। कितनी होती है, 1/10। मतलब इस साल अगर जो 10 थी तो अगले साल कितनी हो गई, 11, 11/10 हो गई। अगले साल 11/10 थी तो उसके बाद अगले साल कितनी हो जाएगी, फिर 10% घटी, तो 10 थी, 10 की वैल्यू ये मतलब 10% की वैल्यू 1/10, 10 थी तो एक कम कर देंगे तो बचेगी कितनी, 9/10। अब इन्हीं का मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू निकल जाएगी। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 11 9 99 और 10 धाम 100, मतलब पहले जो जनसंख्या 100 थी अब कितनी रह गई, 99। 99 की वैल्यू कितनी रखी है, इतनी रखी है। यहाँ 2 साल था तो एक बार ये निकाला एक बार ये निकाला, दोनों बार निकाली 99,000, तो इसकी भी वैल्यू 1,00,000 आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर होगा। अरे इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1,000 से, यहाँ पे 3 जीरो बचेंगे भाई, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे 99 से, 99 99 कट जाएगा, 1,000 बचेगा, 1,000 यहाँ पे चिपका दो, बस 1,00,000 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 टू पावर 19 प्लस 2 तो 6 से विभाजित किया जाता बनने पर शेषफल क्या होगा। आपको नहीं लगता है कि 6 से अगर जो हम 7 को विभाजित करेंगे तो शेषफल इसका 1 होगा, कितना आएगा 1, और आगे वाली नंबर डिवाइड नहीं होगी 2, तो 1 + 2 मतलब शेषफल क्या आने वाला, इनका जोड़ आने वाला। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, इस तरह के प्रश्न हम लेके आ रहे हैं।